नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो आज की वीडियो वित्तीय परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ है। तो सबसे बाद में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन, हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, हड़प नीति। हड़प नीति सबसे बाद में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था। तो प्रथम वाणिज्यिक बैंक था दोस्तों ऑप्शन ए, कलकत्ता में। कलकत्ता में पहला वाणिज्यिक बैंक खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में असत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन सी, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के वित्तीय सहयोग से की गई थी। तो यह असत्य कथन है। बाकी इस योजना का में उत्पादन 20% बड़ा, ये सत्य है। और हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गई, ये भी सत्य है। राउरकेला प्लांट की स्थापना जर्मन फर्मों के सहयोग से हुई है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है कि 1858 ईस्वी उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया था। तो 1858 ईस्वी के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऊपरी बर्मा को। तो ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। तो 1900 में जो चीन युद्ध हुआ था उसमें चीन पदक दिया गया था। तो चीन पदक से किसे सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था। तो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो जो 19वीं शताब्दी में भारत का पहला अकाल आयोग बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सर जॉर्ज कैंपबेल। सर जॉर्ज कैंपबेल को अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था दोस्तों ऑप्शन सी के साथ 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में प्रजासत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। तो प्रजासत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, थॉमस मनरो से संबंधित है यह प्रजासत्तात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विज्ञापन द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स एंड लाइफ साइज रिप्रोडक्शन बाय Messrs. Lumiere Brothers Cinematography. A few exhibition will be given at Watson's Hotel tonight 7 अगस्त की टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो ये कौन सी सन में छपा था दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स नेपियर ने। अगला प्रश्न है कि अवेंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो अवेंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को कहाँ वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पुनराज्य जीवनवादी में रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था। तो इन नेताओं में से कौन सा एक ऐसा नेता है जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सेवा में बर्खास्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह नेता हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। तो गांधी जी के जो अनुयायी थे उनमें से कौन एक शिक्षक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी पेरिस की रावल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी।
तो किसे पेरिस की रावल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, माइकेल मधुसूदन दत्त जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नवबंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था? तो नवबंगाल चित्रकला शैली का प्रवर्तक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1956 में। अगला प्रश्न है कि मार्च 1947 में नेहरू की पहल पर दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में 20 से अधिक देश सम्मिलित हुए थे। निम्नलिखित गैर एशियाई देशों में से किसने सम्मेलन में भाग लिया था? तो गैर एशियाई देशों में इनमें से कौन सा देश था जिसने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, वह उपयुक्त विवरण है, तो यह विवरण किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज जी का। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बायकॉट। तो बायकॉट। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसका यह सुझाव था कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव था दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित 4 घटनाओं में से कौन एक कालक्रमानुसार सबसे बाद में घटित हुई है? तो इनमें से कौन सी घटना ऐसी है जो सबसे बाद में हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना, यह सबसे लास्ट में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत की सीमाओं पर वर्ष 1962 में हुआ चीनी आक्रमण समाप्त हुआ था। तो रूस के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप या संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप या चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप या चीन के साथ भारत द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप। तो युद्ध जो आक्रमण हुआ था 1962 में भारत चीन के बीच में, तो वह समाप्त किस वजह से हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप यह युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में स्वतंत्र भारत तथा चीन के मध्य तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका सदस्य नहीं था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनमें से सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए, पोट्टी श्रीरामुलु, यह उसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक है दोस्तों ऑप्शन बी, फिरोजपुर में स्थित है भगत सिंह का स्मारक। कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ व्यक्त किया था, तो यह किसका कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? तो यह कथन है दोस्तों ऑप्शन ए, मौलाना आज़ाद जी का, कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा था, तो किसने पद को त्यागा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सभी चंद्रशेखर, चरण सिंह और HD देवगौड़ा, इन सभी को अपने पद से त्याग देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया, और किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत
कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विप्लव कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा है। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, तो कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? आगा खां महल पुणे परिसर में कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे दोस्तों ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो सबसे पहले घटी घटना है इनमें से साइमन कमीशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जोड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से ऑपरेशन पोलो का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों ऑप्शन बी के.एम. पाडेकर जी का। अगला प्रश्न है, राज्यों का विलीनीकरण किनके नेतृत्व में हुआ था? तो राज्यों का विलीनीकरण हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी सरदार पटेल के नेतृत्व में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद की पहली सदस्य बनी थी। अगला प्रश्न है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम है दोस्तों ऑप्शन बी कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी दोस्तों ऑप्शन सी 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले घटना हुई है दोस्तों ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो कौन सी वर्ष में लाखों लोग दिवंगत हुए थे जिसे बंगाल का दुर्भिक्ष वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है दोस्तों ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला अध्यक्ष था दोस्तों ऑप्शन ए विट्ठल भाई जी पटेल। तो विट्ठल भाई जी पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, तो अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो कौन से अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उड़ीसा काल 1866 से 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1891 और मृत्यु हुई 1956। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था दोस्तों ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक वेग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जी.वी. मावलंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो यह कथन था दोस्तों ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कुल मिलाकर ऑप्शन डी 25 देशों ने भाग लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप माने गए हैं दोस्तों ऑप्शन सी प्यारीलाल। तो प्यारीलाल को नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 की बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो 1923 में जो बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ है तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों ऑप्शन बी गैर कानूनी संघ अध्यादेश ने। अगला प्रश्न है कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है तो वह किसका आदेश था दोस्तों। तो वह आदेश था स्वामी श्रद्धानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजरीन मेयो एल्डस एक्सले चार्ल्स एन्यूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो आम रिश्ता था इनके बीच में दोस्तों ऑप्शन बी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो होने वाले आम चुनाव में से एक को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला था। वह अपवाद था। तो इनमें से कौन सा राज्य था जिसमें से पूर्ण बहुमत यानी ठोस बहुमत नहीं मिला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य में ठोस बहुमत नहीं मिला था, बाकी सभी राज्यों में ठोस बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था दोस्तों ऑप्शन डी 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान सीमा का क्या नाम है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा कहलाती है दोस्तों रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ रेखा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया। तो भाषा के आधार पर दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है दोस्तों ऑप्शन बी यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी किसे दी गई थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नारायण आप्टे जी को। अगला प्रश्न है कि नैगोड देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में नैगोड देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 की संधि के अनुसार पंचशील का सिद्धांत संबंधित था। तो पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन और भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था। तो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों बानदुंग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना दोस्तों हुई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी यानी मॉडरेट नहीं था। तो उदारवादी नेता कौन नहीं था इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किसे हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो सबसे पहले भारतीय तिरंगा किस महिला ने फहराया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थे ने कहाँ ध्वज फहराया था। तो उन्होंने कहाँ ध्वज फहराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था।
तो पहली बार जब ऐसी योजना की शुरुआत हुई है दोस्तों, ऑप्शन बी 1951 से। अगला प्रश्न है, नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर दिया गया था? तो नागपुर चलो का आह्वान दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन डी झंडा सत्याग्रह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडुंग सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व किन देशों ने उठाया था? तो बांडुंग सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व दोस्तों भारत, बर्मा और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों ने उठाया था। भारत, बर्मा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, वे जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मांडले जेल। तो मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाजपत राय ने अपना जीवन व्यतीत किया था बंदी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन सबसे लास्ट की घटना मानी जाती है इन घटनाओं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक एवं तार विभाग के कामगारों ने अपनी अखिल भारतीय हड़ताल कब शुरू की थी? तो डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों ने या कामगारों ने अपनी हड़ताल कब शुरू की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के निम्नलिखित किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण की स्थितियां घटित हुई हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इन सभी के समय में लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुब्रतो मुखर्जी, ये संबंधित नहीं है। बाकी जगदीश सिंह एवड़ा, सैम मानेकशॉ और पीसी लाल ये सभी संबंधित हैं। भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए यानी 20 अक्टूबर 1962 को शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन से आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? स्वदेशी आंदोलन की, होम रूल आंदोलन की, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी इन सभी आंदोलनों ने भारतीय महिलाओं को घर की चारदीवारों से बाहर निकाला है। इनमें स्वदेशी आंदोलन भी है, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए डी ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से घटनाओं के हिसाब से इसको सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी घटना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जा रहा है दोस्तों ऑप्शन सी के साथ कि सबसे पहले हुई थी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, इसके बाद हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसके बाद हुआ था दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, इसके बाद हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम। यानी 1, 4, 2, 3, 1, 4 नहीं सॉरी सबसे पहले आएगा 1 यानी पहले वाला, इसके बाद आएगा न्यूनतम मजदूरी यानी 3, इसके बाद 4, इसके बाद आएगा 2 वाला, इसलिए सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों का परीक्षण करें। तो इन कथन के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है अपन को। तो कथन है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहिलखंड में नेतृत्व किया। नेक्स्ट कथन है कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। टट्टे टोपी ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फांजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इनकी कमान संभाली। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है, सिर्फ चौथा कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप की फ्रांसीसी क्षेत्रों की भारतीय सत्ता में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1950 से 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्न वर्ष में गणतंत्र बन गया। तो भारत गणतंत्र बन गया था दोस्तों ऑप्शन ए 1950 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहले आम चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकसभा की
आधी सीटों में चुनाव लड़ा। 1962 के आम चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने लोकसभा की कुल सीटों की 1/5 सीटें जीती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी ये दोनों कथन एक कैसे हैं, गलत हैं। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो एक बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।